जी। और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूँगा ये इस मौका के लिए कि मुझे अभी संडे के समय में इस कॉटेज प्रेयर मीटिंग में बोलने के लिए मौका मिला है। तो मैं वचन में से पढ़ना चाहता हूँ जो भजन संगीता मिलता है, इसको भजन संगीता का 19 अध्याय है। सब तो इस वचन को जानते हैं, फिर मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। मैं 7 से पढ़ूँगा, 7 से मैं 14 तक पढ़ूँगा। यहाँ कहता है, यहोवा का व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वे साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा के आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंतकाल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधु है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, और तेरे गुप्त पापों और मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाएगा। वे तुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़ा अपराधों से बचा रहूँगा। मेरे मुँह के वचन और तेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरी उद्धार करने वाला है। यहाँ वचन में हम देखते हैं कि यहोवा का वचन और व्यवस्था कैसा है, खरी है और वो प्राण को बहाल कर देता है। और जो यहोवा के नियम विश्वास योग्य और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। क्या हम देखते हैं, जब हम आजकल इस संसार में हैं अभी, और बहुत सारी चीज़ों को हम इधर उधर देखते हैं, तो हमें लगता है कि और हमारा समय बहुत ही क्या है, कम है, थोड़ा है। लेकिन बाइबल हमें यही कहता है कि हमें परमेश्वर पर क्या है, विश्वास रखने के लिए कहता है, विश्वास और भरोसा जताने के लिए कहता है। और जैसे हम गीतों को गाए कि हमें भरोसा कहाँ मिलता है, वचन में और यीशु में हमें भरोसा मिलता है। लेकिन हम लोग भरोसा करते हैं, लेकिन हम लोग भरोसा में कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं और हम भरोसा करना छोड़ जाते हैं। इसलिए हमें वचन कहता है कि हमारे प्राण को क्या कर देता है, परमेश्वर वचन के द्वारा से बहाल कर देता है, हमें खुशी कर देता है, हमें आनंद कर देता है, हमें निर्मल भी कर देता है। कि परमेश्वर की आज्ञा कैसा है, शुद्ध और निर्मल है, शुद्ध और निर्मल और पवित्र भी है। हमें दिखने के लिए कितना सुंदर क्या दिया है, आँखें दिए हैं। वो आँख हमारे लिए क्या है, एक ज्योति है, और ज्योति की तरह हम उसको क्या करते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये हुआ करता है कि हम एक किसका भाई माने, परमेश्वर यहोवा का हम भाई माने, और भाई में हम कभी कभी हम खरा नहीं निकलते हैं, साधारण सा हम लेते हैं, साधारण, बहुत साधारण। और जिसे मैं एक बताना चाहता हूँ कि क्यों हम साधारण बात को हम लेना चाहते हैं, कि हम सब अपने अपने बच्चों को क्या करते हैं, परिवार में सबों को हम क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं ना, बहुत प्रेम करते हैं। और जब हम खुशी होते हैं कि अगर हमारे बच्चे कहीं काम कर रहे हैं या कहीं से स्कूल या कॉलेज से छुट्टी होकर आते हैं, तो हम लोग कितना क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं। इतना खुशी होते हैं कि वो खुशी में क्या करते हैं, खुशी में हो सकता है हम लोग कुछ करते हैं, पकवान बनाते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आएगा या मेरा बेटी आएगा या मेरा फलना आएगा, कोई भी आएंगे, बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हैं। लेकिन जब इंतजार करते रहते हैं, उस समय कुछ ऐसा घटना भी हो सकता है कि
उस बीच में हो सकती है, बाधाएं आ सकती है। जब वो बाधा आएगी तो हम लोग सोचते हैं अरे थोड़ा सा नहीं सोचते, अरे इतना नहीं सोचते, लेकिन ऐसा हो जाता है कि उतावला में क्या बोलो उसको, परेशान हो जाते हैं। कभी वो रूम में जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, अरे सोचते रहते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होने होगा। और इसी समय कहता है कि हाँ, ये मौसम इतना जो बिगड़ जाता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और मौसम बिगड़ जाने से हम लोग का और मन क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। और हम निराश में क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, सिर्फ इतना याद करते हैं कि हमारा बच्ची या मेरा बेटा या मेरा बेटी या मेरा रिश्तेदार कैसे घर पहुँचे, उतना ही हम यह करते हैं। और साथ में जब इतना सोचते हैं और सोचने के बाद में जैसे हम लोग का आजकल तो क्या है, मोबाइल है, कहाँ पर हो, कैसे हो, हाँ कैसे आ रहे हो, आने सक रहे हो कि नहीं, लेकिन वो सब भी क्या हो जाता है, कनेक्शन क्या हो जाता है, नेटवर्क नहीं होने के कारण से टूट जाता है। और टूटने से लगता है कि हम और परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें और कुछ नहीं सोचता है। और बाद में जब पता चलता है कि यहाँ जैसे हम लोग वो शादी गए थे, जैसे शादी से निकले क्या हुआ, आंधी तूफान पूरा आने लगा। वहाँ से तो निकले, लेकिन रास्ता में आते साथ क्या देख रहे हैं, उधर पेड़ गिरा, उधर पेड़ गिरा है, कैसे जाएंगे। अब जब वो सब हो जाता है तो हालात और ख़राब हो जाता है कि हम कैसे पार होंगे। तो इसी तरह से कोई सूरत से जो ये उसका बेटी जो है गाड़ी चला रही थी, और कोई सूरत से वो वहाँ से निकलती है। और निकलने के बाद जब उनका जो लड़की का भी टेंशन हो गया था, उसके बाद माँ बाप का भी टेंशन हो गया था, और वहाँ से वो क्या करते हैं, निकलते हैं। और निकलने का कारण एक ही है कि उन्होंने परमेश्वर से क्या किए, प्रार्थना की। प्रार्थना की कि जिससे भी हो, जहाँ भी हो, क्या करें, उनको सुरक्षित प्रदान करें। और इसी तरह से परमेश्वर ने उनको सुरक्षित प्रदान करते हैं। अगर सुरक्षित प्रदान करते हुए तो वे बाद में ज़्यादा ये लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं कि हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि ऐसे टेंशन में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, टेंशन के ऊपर में भी हम लोग क्या हो जाते हैं, जब हम लोग टेंशन होते हैं ना, क्या हो जाते हैं, हाँ काम उल्टा पुल्टा होता है। तो काम उल्टा पुल्टा होने के कारण क्या है, जब टेंशन हम क्या हो जाते हैं, हाँ क्या हो जाते हैं, जब टेंशन हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी लेके आ गए, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना, गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा में हम काबू नहीं रखते। और गुस्सा भी हम लोग को क्या बताता है, वो हमारे लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत बड़ा क्या है, हाँ क्या हो सकता है। हम लोग कभी सुने कि बारिश हुआ, आंधी तूफान आ गया, पेड़ पौधा इधर उधर गिर गया, हाँ, लेकिन गुस्सा हमारे जीवन के लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और कहता है कि बहुत बड़ा एक तूफान हो सकता है। तूफान कभी भी आता है तो नहीं बता के आता है, जब आता है तो सबको क्या होता है, समय बोल के लेके चला जाता है, और कहाँ फेंक देता है कोई पता नहीं चलता। इसलिए कहता है कि हमारे जीवन में भी जब तक हम यीशु को नहीं रखेंगे, संसार में बहुत सारे तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, सोच आएगी, विचार आएगी, वो गुस्सा की तरह आएगी। और गुस्सा क्या है, तूफान की तरह आएगी, और हमको इधर उधर तितर बितर कर सकती है, और हम तितर बितर हो जाएंगे। आज समय भी है और समय आ भी रहा है, हम नहीं जानते हैं 2024 में इलेक्शन के बाद क्या हमारी मसीह जीवन के लिए क्या परिस्थिति और स्थिति आ सकती है। हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसे आंधी भी आएगी, ऐसे तूफान भी आएगी जो हम सबको क्या कर सकता है, इधर उधर तितर बितर कर सकता है। लेकिन हर वचन में ही कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, सच्चा परमेश्वर है, और वही है हमारा क्या है, मसीह जीवन का मृत्यु पुनरुत्थान और हमारे लिए एक सुनिश्चित करने वाला पवित्र स्थान है, और वो हमें सुरक्षित और हमें सुनिश्चित कराते हैं जब भी हम उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं।
हमारे बीच में बहुत सारे परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी और हम उससे हम दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमारा निर्देशक कौन है? यीशु मसीह। हमें जैसा यीशु मसीह निर्देश दिया है और हम जैसा आदेश दिया है उसी तरह से हमें चलना है। हम कहें चूकते हैं और चूकने के कारण से हम जो है हमारे जीवन में वो बड़ा आंधी, वो बड़ा तूफान को, वो बड़ा संकट को हम अपने जीवन में हम लाते हैं और सिर्फ यीशु मसीह है जो इन तूफानों से हमें निपटने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर पिता हम सबसे जो उनके बच्चे हैं उनसे परमेश्वर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इसीलिए हमें कहता है कि प्रभु परमेश्वर के प्रेम में हमें क्या है? हमें परमेश्वर के प्रेम को हमें महसूस करने की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर के प्रेम को हम महसूस करते हैं तो हम हर एक संघर्ष से हम क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। और सिर्फ लड़ने के लिए सिर्फ परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? जितना भी आंधी है, जितना भी तूफान है, जितना भी संकट है, जितना भी विपद है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। इसलिए हमारे लिए और हमारे मध्यस्थल का काम यीशु मसीह करना है। और जब हम परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, चलते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि यहोवा का भय पवित्र है और वह आनंद काल तक क्या रहता है? स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत से भी बढ़कर मधुर है। कहीं महान परमेश्वर है तो हम सबको हमारे लिए इस वचन हमारे जीवन में देते हैं। और इसी तरह से और भी आगे कहता है कि हम ढिठाई करते हैं, बहुत कभी कभी ढिठाई करते हैं कि हमें नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर उन ढिठाई के पापों से भी हमें क्या करता है? हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। इसलिए कहता है मुझे उस प्रभुता करने मुझ पर जो है प्रभुता करने ना पाए और मैं सीख हो जाऊँ। आइए हम परमेश्वर और जिस तरह से दाऊद ने यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ? उन ढिठाई के पापों से मैं क्या हो जाऊँ? सीख हो जाऊँ। आज हमें भी चाहिए कि हम ढिठाई करते हैं, लेकिन वो ढिठाई से हम पाए हैं और हम प्रभु के पास आएँ और प्रभु को हम अपने जीवन को क्या करें? समर्पित करें। तो प्रभु हमें हमारे पापों को क्या करेंगे? क्षमा करें। क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर को सराहें, धन्यवाद दें और प्रार्थना करें और जिससे हम जितने भी संकट हमारे जीवन में आने वाली है इस संकट से हम बचे रहें। परमेश्वर हम सबको छोटी से वचन में आशीष दें। हाँ।